मातेश्वरी जी के महावाक्य। पहला है, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है। हम परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। क्या कहा कि सभी मनुष्य आत्माएं भी खुद भी कहते हैं कि परमात्मा एक है। ये सभी कहते हैं परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला होगा, वो भी ये कहेगा कि परमात्मा को हम मानते हैं और वो एक ही है। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ, जो भी मैसेंजर आएगा ना, तो वो भेजा हुआ संदेश वाहक अपने आप को कहेगा। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है। सतनाम अर्थात उनका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है। नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है। तो फिर कर्ता पुरुष भी है। ऐसे ही है ना, एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त कर्ता पूरा कैसे है ना, पूरा ऐसे सुनाए गए। तो अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है। खुद ही गाया हुआ है, खुद ही कहा हुआ है ना कि ऐसा है, अकाल मूर्त है, कर्ता पुरुष है, ऐसा कहा गया है। तो कैसे कर्ता पुरुष है, तो कैसे माना खुद वो अकर्ता है, फिर भी ब्रह्मा तन के द्वारा कैसे वो कर्ता पुरुष बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे, फिर एक ओंकार, फिर एक ओंकार कैसे? यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं फिर? ठीक है ना, बात तो राइट है। एक तरफ एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भोर और निर्वैर, ये सब गाए हुए हैं। अर्जुनी साहब बहुत अच्छा सुनाए हुए, उसमें बहुत अच्छा गाए हुए। लेकिन अगर सब आत्मा सो परमात्मा है, सर्वत्र है, सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापी है, तो फिर ये एक ओंकार किसके लिए है? तो ये महिमा फिर किसके लिए है? ये महिमा फिर किस परमात्मा की करते हैं? इससे सबूत है कि परमात्मा एक है। इससे सबूत ये होता है, ये सबूत देता है कि परमात्मा एक है। बाकी जितने भी धर्म स्थापक भी आते हैं, वो भी मनुष्य आत्माएं हैं। बाकी उन्हें धर्म स्थापक कहा जाता है, वो तो मनुष्य आत्मा ही है। बाकी परमात्मा एक ही है। इसलिए उन्हीं के कहे अनुसार जो जो वो कहते हैं उस पर नाम ही एक ओंकार, तो वो एक ही है ना। अच्छा, दूसरे महावाक्य हैं, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। यह जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं,
क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, और अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं। इसी ईश्वरीय ज्ञान से हम आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, बाकी जन्म जन्मांतर के जो दुख है उससे छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। ये ज्ञान अविनाशी क्यों है? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। ज्ञान अविनाशी क्यों? क्योंकि परमात्मा अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। बाप से जो ज्ञान मिलता है वो अविनाशी क्यों है? क्योंकि बाप अविनाशी है। बाकी सब आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, वो अविनाशी नहीं रहती हैं कर्म बंधन से। इसीलिए उनके ज्ञान से हमें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। विनाशी ज्ञान कहेंगे, अविनाशी नहीं, विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। परमात्मा एक है, ये भी साबित हो गया। उसका ज्ञान भी अविनाशी है, ये भी साबित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? परमात्मा एक है, ये भी साबित हुआ, और उसका ज्ञान भी अविनाशी है, क्योंकि परमात्मा खुद अविनाशी है, वो कर्म बंधन में आते ही नहीं है। और जितनी भी आत्माएं हैं जो भी ज्ञान देती हैं वो मिथ्या ज्ञान है, विनाशी ज्ञान है, क्योंकि वो कर्म बंधन में आती है। बाप अविनाशी है, तो बाप एक है, ज्ञान अविनाशी है, इससे सिद्ध होता है। पर इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है। और दूसरी बात कि मलिच खान पान आदि की परहेज रखनी है। ये दो मुख्य बातें हैं। पहली बात, इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है। दूसरी बात कि मलिच खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।